अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, सऊदी अरब जो पूरी मुस्लिम उम्मा का एक मरकज़ है जिसको पूरी दुनिया इस्लाम आइडलाइज़ करती है, जहाँ पे हमारे मुतबर्रक मकामात हैं, खाना काबा है, मस्जिद नबवी है, बहुत सारे अम्बियाज़ की, बहुत सारे सहाबा इकराम की वहाँ पे मुतबर्रक मकामात हैं, कब्रें हैं, और पूरी दुनिया इस्लाम मोटिवेशन लेती है सऊदी अरब से। और सऊदी अरब का जो मैसेज होता है, सऊदी अरब का जो एक संदेशा मुस्लिम उम्मा के नाम होता है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। लेकिन आज प्रैक्टिकली वो इस्लाम का मरकज़, वो रियासत मदीना जिसको पूरी मुस्लिम उम्मा आइडलाइज़ करती है, जो एक हम सबके लिए मरकज़ है, वहाँ जगह जगह फहाशी के अड्डे खुलना शुरू हो गए हैं और बहुत सी जगह पे खुल चुके हैं। वहाँ पे कंसर्ट हो रहे हैं। वहाँ पे सलमान खान ने कंसर्ट किया है कोई 18 मज़ीद मॉडल्स के साथ, शिल्पा शेट्टी के साथ। इस तरह वहाँ पे बड़ी बड़ी जो हॉलीवुड बॉलीवुड की अदाकाराएँ हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, उनसे सऊदी अरब आजकल भरा हुआ है। शहज़ादे वहाँ पे बराह रास्त जफियाँ डाल रहे हैं उन ख़वातीन को, उन एक्ट्रेस को, और पूरी दुनिया में वो तस्वीरें जा रही हैं। सिनेमे खुल गए हैं, औरतें स्कर्ट पहन के बाहर आ गई हैं। इजराइली वहाँ पे जगह जगह नज़र आ रहे हैं। खाना काबा के अंदर इबादत करने से लेके मस्जिद नबवी के अंदर तस्वीरें ये वायरल हो चुकी हैं। वहाँ पे जो शहज़ादों के करतब हैं और जो हरकतें हैं, जो नौजवान नस्ल की हरकतें हैं, जो सऊदी अरब के अंदर जो घुटन की एक सूरत हाल थी, और उसके बाद ये जो वहाँ पे शराब खाने, पब और सिनेमे और कसिनो ये सारे खुले हैं, और उसके बाद जो वो एक फ्रस्ट्रेशन नौजवान नस्ल की सामने आई है, वो यूरोप के कई ममालिक को, यूएई को भी क्रॉस कर गई है। ये सऊदी हुक्मरानों का ना जाने ये क्या कम्प्लेक्स है कि वो इस्लाम के लीडर होने के साथ साथ इस्लाम के पूरी दुनिया इस्लाम का एक मरकज़ के रहबर भी हैं, रहनुमा भी हैं। पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट भी करती है, इज़्ज़त भी करती है, लेकिन उन्होंने उस इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और इस्लाम की उस तक़द्दुस को एक साइड पे रखते हुए इज़राइल से दोस्ती और यूरोप की पैरवी इसका करने का फ़ैसला किया है। अब वहाँ पे इंडिया का जो असर रसूख बढ़ गया है, जो इंडियन एक्ट्रेस और एक्टर वहाँ पे मौजूद हैं। 80-80 हज़ार लोगों के कंसर्ट वहाँ पे हो रहे हैं, और कोरोना का तमाशा पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। लेकिन वहाँ पे ना कोरोना है, ना SOPs हैं, ना इस्लामी रवायात हैं, ना कोई बाकी चीज़ है, और उन सारी चीज़ों को बुलाए ताक रखते हुए सऊदी अरब के अंदर ये अजीब दमा चौकड़ी एक मची हुई है। मजहबी जमातों के ऊपर पाबंदी लग गई है। जो वहाँ पे अमा मस्जिद, जो मजहबी लोग इन चीज़ों की रजिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे शहज़ादे का हुक्म है कि उनको पकड़ो और जेल में डाल दो। और अब वहाँ पे लोग बातें करनी भी छोड़ गए। स्टार्ट के ऊपर कई लोगों ने रजिस्ट किया, कई लोगों को पकड़ा गया और कई लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया गया। अब सिचुएशन ये है कि वहाँ पे जिस तरह हुक्मरान कह रहे हैं, जिस तरह उनकी विल है, जिस तरह उनकी ख्वाहिश है, वो उसी तरह सारे लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं। और नौजवान नस्ल बेहूदगी की तमाम हदें अबूर कर चुकी है। लड़कियां वहाँ पे स्कर्ट पहन के न सिर्फ गाड़ियाँ चला रही हैं, बल्कि वो भी वहाँ पे डांस पार्टियाँ, वहाँ पे कसिनो, वहाँ पे शराब सरेआम, और इस्लामी इक़दार की जिस तरह बेहुरमती हो रही है। उनके झंडे के ऊपर जिस तरह कलमा लिखा हुआ है, और वो कलमा पकड़ के मॉडल्स अपने नंगे जिस्म के साथ लगा रही हैं, वो उसको लहरा रही हैं, उसके नीचे डांस हो रहा है। ये सब कुछ क्या है? ये क्यों हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? और पूरी उम्मत मुसलमान इसको डाइजेस्ट कैसे कर रही है? ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा। ना टर्की इस पे बात कर रहा है, ना पाकिस्तान इस पे बात कर रहा है, ना ईरान अलबत्ता छोटी मोटी वहाँ से रेजिस्टेंस आ रही है, ना इराक कर रहा है, ना मिस्र कर रहा है, ना इस्लामी और कंट्रीज़ कर रहे हैं। इस सारी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए ये मगरब की जो पैरोकारी वहाँ पे शुरू हो गई है, उसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे इसराइल ने अपने पंजे गाड़ लिए, वहाँ पे भारत ने अपने पंजे गाड़ लिए, वहाँ पे वेस्टर्न बहुत सारे लोग आके बैठ गए हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आके बैठ गए। एक वक्त था कि सऊदी अरब का एक मकाम था पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर
और वहाँ पे पूरी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक आइडियालॉजी, एक इंस्पायरेशन, एक गाइडलाइन मिलती थी, अब वहाँ से एक दूसरी शक्ल में गाइडलाइन पूरी दुनिया को देने की कोशिश की जा रही है कि ये सऊदी अरब का मॉडल ये है, रियासत मदीना का मॉडल ये है। एक इमरान खान ने रियासत मदीना का मॉडल इधर बनाया और वो भी कहते हैं कि मैं रियासत मदीना का मॉडल बना रहा हूँ, और उन्होंने भी रियासत मदीना के मॉडल के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें इंजेक्ट की हैं जो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे मुशीर उन्होंने ऐसे मजहबी बनाए हुए हैं जो ड्रिंकर हैं, जो शराब पीते हैं। उन्होंने ऐसे एक साहब है जो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन बने हैं, वो शराब सामने रख के उनकी तस्वीरें बिल्कुल आम हो चुकी हैं। लम्स के अंदर वो एक खातून को हरास करने के हवाले से उनके ऊपर केस है। एजाज साहब जो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं और उनकी शक्ल भी इस्लाम से कोई मुताबिकत नहीं रखती, लेकिन रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के वो चेयरमैन बन गए। शराब उनके सामने रखी हुई तस्वीरें और असले का इस्तेमाल और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आ गई हैं। यानी हमारी जो रियासत मदीना है और सऊदी अरब की रियासत मदीना है वो साथ साथ मिलती जुलती आगे बढ़ रही है। एजेंडा क्या है और आगे चल के पाकिस्तान क्या शक्ल इख्तियार करेगा, सऊदी अरब शक्ल क्या इख्तियार करेगा, ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। और ये आने वाला वक्त ये चीज़ें आश्कार करेगा। और इमरान खान के हाथ में जो पकड़ी हुई तस्बीह है, इस तस्बीह का मतलब बहुत जल्दी लोगों को समझ आ जाएगा कि इसका मकसद है क्या। क्योंकि अगर कोई तस्बीह करता है तो मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन उस तस्बीह को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती लोगों को। अगर कोई नमाज़ पढ़ता है तो उस पर कैमरे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह का और आपका मामला है। लेकिन जिस तरह सऊदी अरब के अंदर बिलियंस रुपए का एक मजहबी टूरिज़म था, यानी सऊदी गवर्नमेंट को मिलता था, उस सऊदी अरब गवर्नमेंट ने उसका भी लिहाज नहीं किया। इसका मतलब है कि दूसरी तरफ से कोई पैकेज ज़्यादा $1 बिलियन का मिला होगा, कि यानी उम्रे का मामला हो, हज का मामला हो, पूरी दुनिया से लोगों को जाने का मामला हो, वहाँ पे अरबों खरबों रुपए सऊदी गवर्नमेंट को मिलते थे। वो सारी चीज़ें एक तरफ, वो सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ के उन्होंने सिर्फ वहाँ की अयाशी, वहाँ के लोगों की फ्रस्ट्रेशन, नौजवान नस्ल को अयाशी के ऊपर लगाने, कसिनो चलाने, सिनेमा चलाने, कंसर्ट करने, उसके ऊपर फोकस कर लिया। अब आगे चल के ये सऊदी अरब के अंदर जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये पूरी दुनिया के इस्लाम के ऊपर क्या असरात मुरतब करेगा, क्या ये पूरी दुनिया इस्लाम के लिए एक ट्रेंड सेटर बनेगा, और ये ट्रेंड कौन कौन सा मुल्क और है जो फॉलो करेगा। और इसके पीछे इसराइल है। इसराइल सऊदी इस मॉडल को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाद दीगर इस्लामी ममालिक के अंदर नाफज करने की कोशिश करेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इसी तरह का इस्लामी मॉडल हर जगह लॉन्च करना चाहेगा। मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक के अंदर आपको पता है पहले क्या सूरत हाल है, यूएई के अंदर क्या सूरत हाल है, अबू धाबी के अंदर क्या सूरत हाल है, बाकी मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या सूरत हाल है। तो इसी तरह की सिचुएशन अगर दीगर इस्लामी ममालिक के अंदर भी चलती है तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगी, और ये जो मॉडल है ये कितने % जो सही मुसलमान हैं उनको एक्सेप्टेबल होगा पूरी दुनिया के अंदर, ये वो चीज़ है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को आगे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत शुक्रिया।